1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वालों ने एक नौकरी न दी। ये यूथ मम्मी डैडी वाली नहीं, ये यूथ नून लीग के साथ है। नवाज शरीफ की फैसलाबाद जलसे में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद में ऑरेंज लाइन ट्रेन लाने का वादा भी कर लिया। बोले हमारी हुकूमत खत्म न होती तो कोई बेरोजगार न होता। तहरीक इंसाफ ने 50 लाख घरों का वादा किया। किसको घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? हम बिलियन ट्री वाले नहीं हैं, हम जो बात कहते हैं वो करना जानते हैं। फैसलाबाद जलसे में मरीम नवाज के इमरान खान पर तंज के वार। कहा हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया है कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी। मम्मी डैडी नहीं बल्कि असली पाकिस्तानी नून लीग के साथ हैं। नून लीग गालम गलोच की सियासत नहीं करती, ना ही किसी को चोर कहती है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं बल्कि शेर पर मोहर लगानी है। नौजवान 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाएं और तालीम का इंतजाम करें। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने से माशी नुकसान हो रहा है। अगर आप 8 फरवरी को मेरा साथ देते हैं तो मैं आपका वज़ीर आज़म बनकर नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। शिकारपुर में जलसे में बिलावल भुट्टो का खिताब। कहते हैं सियासी जमातों की लड़ाई का बोझ आप महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। हमारा माजी गवाह है और लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी आएगी, रोजगार लाएगी। पीटीआई सियासी जमात नहीं, फितना है, हर सूरत में इसे रोकेंगे। हमारा मुखालिफ जेल में है, पीठ पीछे बात करना जेब नहीं देता। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने कहा कि बद इखलाकी और गालम गलोच की सियासत कभी नहीं की। एक बार फिर जिम्मेदारी कौम पर आ गई। इलेक्शन में हम आपकी तरफ देख रहे हैं। हम वोट के जहाद के जरिए मुल्क में शरई निज़ाम लाना चाहते हैं। सियासी जमातों को हक है अपना नज़रिया कौम के सामने रखें। सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। 24 नुकाती एजेंडे पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, चारों चीफ सेक्रेटरीज, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन बाबडा, चेयरमैन नादरा और FBR हुकाम शरीक हुए। इजलास में UAE और कुवैत के साथ सरमायाकारी मुआहिदों पर पेशरफ रिपोर्ट भी पेश की गई। इजलास से पहले निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। इमरान खान बुशरा बीबी ने फ्रॉड से पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की। इमरान खान और बुशरा बीबी के असर व रसूख के बायस कीमती सेट की कम कीमत लगाई गई। इमरान खान और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। एहतसाब अदालत के जज ने तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से 44 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। बुशरा बीबी ने बयान रिकॉर्ड कराया लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। बुशरा बीबी के साबिक और मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े। निकाह केस में दौरान समाअत बुशरा बीबी के मौजूदा शौहर इमरान खान और साबिक शौहर खाबर मानिका ने लड़ाई कर ली। ज़राए के मुताबिक लड़ाई में बुशरा बीबी भी कूद पड़ी और साबिक शौहर को बुरा भला भी कहा, जबकि खाबर मानिका ने कहा कि इमरान खान ने मेरा घर तबाह किया। बानी PTI ने कहा मैं और मेरी बीवी कुरान पर हल्फ देने को तैयार हैं कि हमारे दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे। मैं अपनी बीवी को क्लियर करना चाहता हूँ। बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती। मुनाफिक और शैतान को कुरान में बुरा कहा गया। खाबर मानिका ने बुशरा बीबी से मकालमा करते हुए कहा कि बच्चे सवाल कर करके थक गए मगर तुमने जवाब नहीं दिया। इमरान खान ने खाबर मानिका को जवाब देते हुए कहा कि 6 साल बाद याद आया है, अदालत कुरान मंगवाए, हाथ रखकर हल्फ देंगे। खाबर मानिका भी कुरान पर हाथ रखे। खाबर मानिका ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया। इमरान खान अदम मौजूदगी में मेरे घर आते, अदालत से बाहर आते। खाबर मानिका की इमरान खान की बहनों के साथ भी तकरार हुई। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत के दौरान साबिक खातून अव्वल की वकील ने ओन चौधरी के बयानात पर जिरह मुकम्मल कर ली। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और इमरान खान और बुशरा बीबी निकाह के गवाह ओन चौधरी ने कहा कि मजहब के लिबादे में मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले कराए गए। क्या लीडर ऐसे होते हैं? मुल्क के साथ मजाक किया गया। ख्वाबों पर मुल्क के फैसले होते थे। ख्वाब के पीछे दर हकीकत फ्रॉडियों का जोड़ा फराह गोगी और जमील गुज्जर थे। ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि किसी को वजीर लगा दें, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि आपने वजीर आज़म होते हुए तोशाखाना में चोरी की, शर्म की बात है। साबिक वजीर आज़म पर चोरी साबित हुई। मैं इस निकाह का गवाह था। यह निकाह इद्दत के दौरान हुआ और यह साबित हुआ कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। बुशरा बीबी की अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकली किसके हुक्म पर हुई? मामला हल न हुआ।
ذرائع کا بشرا بی بی کی ڈیل ہونے کا دعویٰ۔ عمران خان کی اہلیہ سابق خاتون اول بشرا بی بی نے ڈیل کی باتیں مسترد کر دی۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ نے کمرہ عدالت میں پہلی بار صحافیوں سے بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ میں خود گرفتاری کے لیے جیل آئی، میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا، وہ کوئی ہوٹل تو نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات کے لیے ان کی طرف سے بہت سے لوگ بھیجے گئے، زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیا گیا۔ عوام میں انتشار پھیلانے کا الزام۔ ایف آئی اے نے عمران خان کی بہن علیمہ خان کو سائبر کرائم انکوائری کا نوٹس جاری کر دیا۔ ان کے خلاف ریاست کی مدیریت میں انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس میں کہا گیا کہ علیمہ خان کل صبح 11 بجے ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں پیش ہو کر وضاحت پیش کریں۔ ایف آئی اے کے مطابق عدم پیشی کی صورت میں یہ خیال کیا جائے گا کہ علیمہ خان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تاریخ کا اعلان کیے جانے کے بعد اگلے ہی دن انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے 5 فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت نے چیف آرگنائزر سے رابطہ کیا، جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی۔ پارٹی ممبران نے بھی عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرانے کی درخواست کی۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ری شیڈول ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری، جس میں کہا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات عام انتخابات کے بعد موزوں وقت پر کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کے لیے افسران اور ملازمین کی الیکشن ڈیوٹیاں مقرر کر دیں۔ الیکشن کمیشن سٹاف 24 گھنٹے 2 شفٹوں میں فرائض انجام دے گا۔ الیکشن کمیشن نے 8 سے 10 فروری تک مختلف انتخابی حلقوں کے لیے 4 ٹیمیں تشکیل دی ہیں، جبکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے پولنگ کے روز انٹرنیٹ کی بندش کا امکان مسترد کر دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے اچھی خبر، ڈالر کا ریٹ مزید گر گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 609 پوائنٹس اضافے سے 63,000 کی حد بحال ہو گئی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا ہو کر 279.41 روپے کی سطح پر آ گیا۔ سابق کپتان بابر اعظم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر مداحوں کے سوالات کے دلچسپ جوابات دیے۔ بابر اعظم نے اپنی شادی سے متعلق سوال پر وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو دلچسپ جواب دے ڈالا۔ بابر اعظم کی سوشل میڈیا پر بات چیت میں محمد رضوان نے بھی انٹری دی۔ انہوں نے سوال کیا کہ شادی کب کر رہے ہیں؟ جواب پر بابر نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہی سوال کریں گے، اکیلے میں آپ کو جواب دوں گا۔ بابر اعظم نے کہا کہ سرفراز احمد کا میرے کیریئر میں اہم کردار ہے۔